दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज का विषय भाग 2, अगस्त्य ऋषि की शादी और अगस्त्य ने वातापी को कैसे खाया। अगस्त्य जैसे तपस्वी पुरुष जिन्होंने सभी वासनाओं को वश में कर लिया था, के विवाह के पीछे एक रोचक कथा है। जब मुनि अगस्त्य वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने पूर्वजों को एक घाटी में सिर झुकाए देखा। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा और उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, यदि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे तभी हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, इसलिए शीघ्र विवाह कर लो। तभी उन्हें विवाह की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन क्या कोई ऐसी स्त्री होगी जो इस दाढ़ी वाले बौने मुनि की पत्नी बनने के लिए धैर्य रख सके। अगस्त्य ने हिम्मत नहीं हारी। उस समय विदर्भ के राजा पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। अगस्त्य ने सभी जीवों का सार तत्व एकत्रित किया, जिससे उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनाई और उसका नाम लोपामुद्रा रखा। अगस्त्य ने लोपामुद्रा को विदर्भ के राजा को पुत्री के रूप में दिया। ऐसी कन्या पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सैकड़ों दासियों को उस कन्या की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया, जो शीघ्र ही बड़ी होकर युवती बन गई। अगस्त्य एक बार विदर्भ के राजा के पास गए और लोपामुद्रा को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। राजा दुविधा में पड़ गए। एक ओर तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि उनकी अग्नि के समान तेजस्वी सुंदरी कन्या को वृक्ष की छाल ओढ़े और जटाओं में लिपटी हुई साधु को पत्नी के रूप में दिया जाए। दूसरी ओर उन्हें साधु अगस्त्य के श्राप का भी भय था। राजा जब कोई उपाय खोजने का प्रयत्न कर रहे थे, तभी लोपामुद्रा स्वयं राजा के पास आई और बोली, पिताजी, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं स्वेच्छा से साधु अगस्त्य की पत्नी बनूंगी। अंततः उनके पिता ने सहमति दे दी और राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर लोपामुद्रा अगस्त्य के साथ चली गई। वन पर्व अध्याय 130 श्लोक 5 में उल्लेख है कि उनका विवाह महासिंधु तीर्थ में हुआ था। विवाह के बाद वे गंगाद्वार चले गए। महाभारत वन पर्व अध्याय 96। अगस्त्य ने वातापी को कैसे खाया, इसकी कहानी। अगस्त्य जब घोर तपस्या कर रहे थे, उसी समय लोपामुद्रा यौवन को प्राप्त हुई और उसे रजोधर्म हो गया। संतान की चाह में वह अगस्त्य के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने गृहस्थ जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की। उसकी मांगे यही समाप्त नहीं हुई। विवाह के समय अगस्त्य को पुष्पमाला और आभूषण पहनने चाहिए तथा उसे दिव्य आभूषण प्रदान किए जाने चाहिए। अगस्त्य को उसकी मांगों की विशालता देखकर आश्चर्य हुआ। बेचारे दरिद्र अगस्त्य। लोपामुद्रा को आश्रम में छोड़कर वह धन की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वह राजा श्रुतर्वा के पास गए, जिन्होंने अपनी आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया तथा अगस्त्य को विश्वास दिलाया कि उनके पास बिल्कुल भी शेष नहीं है। अगस्त्य श्रुतर्वा को साथ लेकर राजा बृहदनाश के पास गए। उन्होंने अगस्त्य को भी लेखा जोखा दिया और मदद करने से मना कर दिया, जिसके बाद श्रुतर्वा और बृहदनाश ने धनी राजा त्रसदस्यु के पास जाकर मदद की, जिसने भी अपने लेखा जोखा देकर अगस्त्य को कोई मदद देने से मना कर दिया। अंत में अगस्त्य तीनों राजाओं के साथ इलवल के घर गए, जो अपार धनवान असुर था। यह असुर इलवल अपने छोटे भाई वातापी के साथ मणिमट पटन में रहता था। एक बार इलवल एक तपस्वी ब्राह्मण के पास गया और उससे अनुरोध किया कि उसे एक पुत्र की इच्छा पूरी की जाए, जिसमें इंद्र की शक्ति और स्थिति हो। ब्राह्मण ने ऐसा वरदान देने से इनकार कर दिया। तब से इलवल और वातापी ब्राह्मणों को अपना दुश्मन मानते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई वातापी को बकरा बना दिया और जब भी कोई ब्राह्मण उसके घर आता तो वह बकरे को मार देता, मटन के व्यंजन बनाता और अपने अतिथि के सामने रख देता। जब वह खाना खत्म कर देता तो इलवल जोर से पुकारता, वातापी बाहर आओ। अतिथि का पेट चीरकर वातापी बाहर आ जाता। इस तरह इलवल ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला था। यह वह समय था जब अगस्त्य और राजा उससे धन मांगने आए थे। इलवल ने अतिथियों का आतिथ्यपूर्वक स्वागत किया और हमेशा की तरह बकरे को मारा, उससे भोजन तैयार किया और अगस्त्य के सामने भोजन परोसा। जब अगस्त्य ने भोजन समाप्त कर लिया तो इलवल ने वातापी को जोर से पुकारा, लेकिन अगस्त्य ने धीरे से कहा, वातापी जीर्णो भव। वातापी को पचाओ, और तुरंत वातापी अगस्त्य के पेट में पच गई। भयभीत असुर इलवल ने प्रत्येक ब्राह्मण को 10,000 गाय और उतना ही सोना दिया और अगस्त्य को उसने भिक्षा की मात्रा दोगुनी कर दी। इसके अलावा उसने अगस्त्य को वीरवान और सुरावान नामक 2 अच्छे घोड़ों से जुड़ा एक रथ भेंट किया। अगस्त्य अपने आश्रम लौट आए और लोपामुद्रा की मांग के अनुसार खुद को सजाया। महाभारत वन पर्व अध्याय 99। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज का विषय